आज के चौथे वीडियो में स्टैंडर्ड 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज के लेक्चर में हम तीसरा लेसन और उसका रीड 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइटल है मैनेज योर स्ट्रेस, यानी कि जो हमारा स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव, उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए, मतलब कि किस तरीके से उसका संचालन करना चाहिए, और वो भी खुद से, किसी और के द्वारा नहीं। और सबटाइटल है लेसन का स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत बनाना, सशक्त बनाना जिसको बोलते हैं। किसको सशक्त बनाने का बोला है? मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारी जो मानसिक परिस्थिति है उसमें हम कभी भी बदलाव ला सके, इस तरीके से उसमें मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मानसिक परिस्थितियाँ संतुलित थोड़ी होती है, वो उसमें बदलाव आ जाता है, नहीं बदलाव लाते तो वो असंतुलित हो जाती है, और फिर हमारा जो पूरा कार्य है वो बिगाड़ देती है। तो किस तरीके से हम मानसिक वो बदलाव लाने की परिस्थिति में ज़्यादा मजबूत बनाए, ताकि हम बदलते हुए समय और संजोगों के साथ उसमें एडजस्ट हो सके। फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 खुला रख के साथ में समझते जाएं। पहला सेंटेंस है, माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। दिमाग, भावनाएं और हमारा जो शरीर है वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड मतलब परस परस जुड़े हुए हैं और वो सदा मिलके ही काम करते हैं। ये तीनों की, जिसको बोलते हैं कि एक टाइप की जुगलबंदी है। It helps you distinguish them more clearly if you try to understand them separately. दो हार्ड वर्ड आए इसमें। एक तो डिस्टिंग्विश मतलब किसी चीज में भेद हो तो उसको परखने का, समझने का, और दूसरा हार्ड वर्ड आया मित्रों सेपरेटली, मतलब अलग तरीके से, अलग तौर से। तो क्या बोला इस सेंटेंस में? इसे बोला है कि यदि आप इन तीनों बाबतों को अलग अलग तौर पे स्टडी करेंगे, यानी कि अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा? आप इन तीनों के बीच में जो भेद है उसको सही मायने में परख सकेंगे। सही मायने में आपको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली क्या भेद है। आगे देखिए, Your mental capacities are your abilities to concentrate। यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई हमारी मानसिक क्षमताएं क्या है, कौन कौन सी है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम हमारी मानसिक क्षमताओं के बारे में जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। हमें यहाँ बताया गया है कि हमारी मानसिक क्षमता क्या है। तो हमारी कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता को मानसिक क्षमता बोला जाता है। पहले में कभी कभी हम किसी भी बात या चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, यानी कि ध्यान नहीं दे पाते ठीक तरीके से, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। तो उस वक्त हमारी मेंटल कैपेसिटी निर्बल मानी जाती है। दूसरा मेंटल कैपेसिटी क्या है? तो टू टेक इन न्यू इंफॉर्मेशन। कोई भी नई जानकारी हमारे आसपास हो तो वो हमें अपने तरीके से समझना आना चाहिए। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोई हमें कहता तो है, जानकारी देता तो है, लेकिन उसको दिमाग में उतारने की जिम्मेदारी तो हमारी खुद की होती है। कोई हमारे दिमाग में बैठता नहीं है। जैसे कि टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन समझने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि किस तरीके से उसको दिमाग में डाला जाए। टीचर आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएंगे ना। आगे बताया है टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। नई और पुरानी दोनों जानकारियों को एक साथ याद रखने का है, वो भी मेंटल कैपेसिटी है। इसको भी एक प्रकार की मानसिक क्षमता ही माना जाता है। एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकली, और खुद को ऐसी परिस्थिति में लाओ
कि जहाँ पर आप कैसे सोच पाओ, लॉजिकली सोच पाओ, यानी कि तर्क संगत पूर्वक सोच पाओ, और जिसमें आप जो डिसीजन ले वो समझ बूझ कर, जान बूझ कर लो। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू, अब हमें बताया गया है कि हमारी जो मानसिक क्षमता है वो हमें कहाँ कहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो पहली दो चीज़ों में आवश्यकता पड़ती है, इन ऑर्डर टू स्टडी, टू वर्क, अभ्यास करने में मानसिक क्षमताएं अनिवार्य है, और दूसरा कोई भी कार्य करने में, चाहे वो कार्य किसी भी किस्म का हो, उसमें मेंटल कैपेसिटी की आवश्यकता रहती है। आगे बताया है, टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो समय पत्रक के मुताबिक चलता हुआ और शिस्तबद्ध होना चाहिए। और यदि न हो तो हमारे जीवन में वो रचनात्मक और क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो हमें उस पर फोर्सफुली आजमाना चाहिए, जबरदस्ती पूर्वक उसमें डालना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों का जीवन कैसा होता है, अस्त व्यस्त होता है, उसमें कोई स्टेप वाइज होता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सा काम करे क्या ना करे, बराबर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड टू मेक, और लास्ट में मेंटल कैपेसिटी की कब आवश्यकता होती है, टू मेक रेशनल डे टू डे डिसीजंस, जो हम दैनिक डिसीजंस यानी कि जो निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं, उसमें भी मेंटल कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल दी गई है, इफ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, आपके पास एक परिस्थिति में दो विकल्प बचे हैं, ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी काम के स्तर पर, कार्य के स्तर पर चल के जाना चाहते हो, या तो अपनी खुद की गाड़ी लेकर जाना चाहते हो। द फैक्ट दैट, अब उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या है वो समझने की जरूरत है। इट वॉज रेनिंग हार्ड, बाहर बारिश हो रही है, एंड यू हैड ए कोल्ड वुड लीड यू टू द डिसीजन, और बारिश के साथ साथ आपको जुकाम भी हो गया है, तो उस वक्त कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए? इट वॉज बेटर टू टेक द कार, कि भाई आज मुझे कार लेके जाना है। That would be a rational decision based on the current circumstances, वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक लिया गया एक सही मायने में सच्चा निर्णय है। तो उस वक्त हमें कार लेके जाना पसंद करना चाहिए। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं। द माइंड इज द रेशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू, हमारे जो शरीर है उसमें दिमाग एक ऐसा पार्ट है जो रेशनल यानी कि बहुत ही जिसको बोलते हैं न्यायी डिसीजन लेता है, और लॉजिकल यानी कि तर्कपूर्वक सोचता भी रहता है। और वो हमें कहाँ पर हमारी सहायता करता है? तो हेल्प्स यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस। अनइमोशनल मतलब भावना के बिना, फीलिंग्स के बिना कोई भी डिसीजन हमें लेना हो तो उससे दिमाग हमारी हेल्प करता है। दूसरा दिमाग हमारी कहाँ पर हेल्प करता है? टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी हम कहीं से प्राप्त करते हैं उसको वहाँ पर संग्रहित करने की, और उसको फिर से प्राप्त करने में भी दिमाग हमारी मदद करता है। क्योंकि जानकारी दिमाग में स्टोर तो हो जाती है, अपने आप संग्रहित तो हो जाती है, लेकिन उसको किस तरीके से फिर से वापस याद किया जाए उसमें दिमाग बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ व्यक्तियों का ऐसा होता है कि जानकारियाँ तो बहुत रखते हैं, लेकिन जब उसका सही समय आए तो उसमें से कुछ भी उनको याद नहीं आता। आगे लिखा है एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट। दूसरा, ये जो माइंड है वो क्या करता है? ऑर्डर देने में काम आता है। किसी को हमें कुछ आदेश देना हो, कोई कार्य में
किसी के पास कराना हो तब, और गिनती करने में भी दिमाग हमारी बहुत सहायता करता है। इट इज़ द काउंटर पार्ट टू द इमोशंस, और दिमाग को इमोशन यानी भावनाओं का काउंटर पार्ट यानी कि दूसरा हिस्सा माना गया है। जैसे कि एक कॉइन, एक सिक्का होता है, उसकी दो साइड होती है, एक साइड में किंग होता है तो दूसरी साइड में क्रॉस होता है, विपरीत साइड में। इसी तरीके से हमारा जो दिमाग है ना, वो भावनाओं की विपरीत साइड में आया हुआ भाग है। A good example of the interaction between mind and emotions is exams. दिमाग और भावनाओं के बीच का सही दृष्टांत मिसाल क्या है? तो एग्जाम नर्व्स यानी कि परीक्षा के समय जो हम फील करते हैं डर की भावना, वो। योर मेंटल कैपेसिटी हैज हेल्प्ड यू रिटेन व्हाट यू हैव रिवाइज्ड। उस वक्त यदि आपकी मानसिक क्षमता आपके अंदर है तो वो क्या करेगी, आपको आपने जो भी रिवाइज किया है यानी कि जो भी पुनरावर्तन करके आप घर से आए हैं रिविजन करके, उसको रिटेन यानी कि फिर से याद कराने में आपकी वो 100% हेल्प करेगा। यू नो योर स्टफ, आपको तो पता ही है कि भाई आपके पास कितना तैयार किया हुआ सामग्री है। आप जानते हैं कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन तैयार किए, पूछे गए केवल 3, बाकी के जो 3 प्रश्न पत्र के अंदर है वो मैंने बिल्कुल पढ़े भी नहीं है। तो आपको पता है कि भाई आपने कौन कौन से तैयार किए कि नहीं किए हैं। बट वेन यू एंटर द एग्जाम रूम, लेकिन एक्चुअली परिस्थितियाँ क्या होती है, जब आप एग्जाम रूम में एंटर होते हो ना, प्रवेश करते हो उस वक्त, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, और उस वक्त आप इमोशनल हो जाते हो बाय एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज एंड इमेजिनिंग फेलर। और उस वक्त आपके दिमाग में 2 बातें आती हैं, एक तो भाई मुश्किल का कैसे सामना किया जाए, और दूसरा यदि मुझे निष्फलता मिले तो मैं क्या करूँगा। ऑल ऑफ ए सडन द केयरफुली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल। उस वक्त आपके साथ कौन सी गलत बात होगी, आपके दिमाग में जो आपने बड़ी ही सावधानी पूर्वक जो आप तैयार करके आए हैं और जो माहिती आपने स्टोर करके रखी है वो भी गायब हो जाएगी। योर इमोशंस हैव बार्ड द वे टू योर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर। इस वक्त आपके दिमाग के अंदर का जो आंतरिक माहिती का जो स्टोर है यानी कि संग्रह है, वो उसमें से जानकारी बाहर आने से रोकने का कार्य वो आपकी इमोशन यानी कि फीलिंग्स करेगी, भावनाएं करेगी, उसको रोक देगी वो वहाँ पर। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज? क्या आप अपने आप को नीचे दिए गए कोई भी पद्धति में, कोई भी सुझाव में कभी आपने अपने आप को पाया है? क्या आप उसमें से पसार हो चुके हो? तो नीचे आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर हमारा आज का फर्स्ट वीडियो हिंदी मीडियम का कंप्लीट हुआ।